आओ आओ कक्कड़, इतने सालों बाद रास्ता कैसे भूल गए? एक काम पड़ गया आपसे। बोलो क्या काम है? पिंटो नाम के एक आदमी का कत्ल करना है। पूरे 10 लाख रुपए लाया हूं इस बैग में। देखो कक्कड़, तुम सबको पता ही है कि ये काम मैंने छोड़ दिए हैं। जब से बेटी पैदा हुई ना घर में, जब कुछ छुरी चलाना बंद कर दिया मैंने। सोच लो जग्गू दादा, 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। बेटी की शादी में काम आएंगे। हाँ? अगर हम अपने वचन से मजबूर नहीं होते तो मैं तुम्हें जान से मार डालता। इससे पहले कि मेरे अंदर का राक्षस जाग उठे। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। बड़ा आया जग्गू दादा को खरीदने। क्या देख रही हैं आप? एक बात पूछो? जरूर पूछिए। आप गाड़ियां तो रोज बदलते हैं, पर रोज एक ही सूट क्यों पहनते हैं? अब आपसे क्या छुपाना पूनम जी, दरअसल इस सूट की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। अच्छा। अगर आपको याद हो, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने यही सूट पहना हुआ था, यही। हाँ। बस उस दिन से मैंने ठान ली कि जब भी मैं सूट पहनूंगा बस यही पहनूंगा, और मुझे लगेगा कि आप मेरे बहुत करीब हैं। वैसे तो मेरे कबर्ड में हजारों सूट पड़े हैं, लेकिन पहनता तो सिर्फ यही। आप आदमी बड़े दिलचस्प हैं। कभी मुझे अपने घर तो ले जाइए। जहाँ घर मैं आपको अपने घर ले जाऊँ, अपने घर। अन्ना, अये शान बेटी, तुम इधर किधर? अन्ना ये राजा देखो ना कैसे घर पे टिफिन छोड़ के आ गया। राजा इधर नहीं ना। मतलब राजा काम पे नहीं आया? नहीं, इधर नहीं आया जी। तो फिर कहाँ गया होगा? देखो घर चलते हैं। चलो ना राजा। गुड मॉर्निंग सर, आइए। चलो ना। बैठिए प्लीज। बैठो ना, बैठो। देखो मैं अब भी कह रहा हूँ कि होटल का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ का सब कुछ नकली है, यहाँ का तेल, यहाँ का घी, यहाँ का आटा, सब कुछ नकली है। ऑर्डर प्लीज। क्या क्या फ्रेश है? यहाँ की हर चीज फ्रेश है। देखो जो कुछ भी मंगवाना अपने लिए मंगवाना, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए गिलास पानी, ठंडा पानी। अच्छा, तो टोमेटो सूप, तो वेजिटेबल सूप। मैं नहीं खाऊंगा। मैं आपके लिए थोड़ी मंगवा रही हूँ, मैं तो अपने लिए मंगवा रही हूँ। दो हाँ, 2 मटर पनीर, 2 पालक पनीर, 2 नवरत्न कोरमा, 2 सब्जी कोफ्ता, 2। 70 रुपए जी। 2 कढ़ाई सब्जी, 2 सब्जी जाल फ्रेजी और देखिए मैं इतना खाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा भी नहीं। मैं जानती हूँ आप नहीं खाने वाले, आप चुप रहिए ना, मैं अपने लिए मंगवा रही हूँ। मगर इतना खाना। 2 दाल मखनी, 2 सब्जी बिरयानी और 2 पाइनएप्पल क्रीम। ओके, जल्दी। साथ में 4 पापड़ भी लाइएगा और सैलेड भी। ओके मैडम। तबीयत खराब हो जाएगी। जी? नहीं, अगर आप इतना खाएंगी तो तबीयत खराब हो ही जाएगी। मेरी तबीयत की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बात बताइए, आप घर में रोज इतना ही खाती हैं? इतना सारा? हाँ। इतनी सी तनख्वाह में ऐसे कैसे गुजारा होगा? जी? जी, मेरा मतलब है आपकी इतनी सी तनख्वाह में आप माशाल्लाह, आप खाती अच्छा हैं, आप पहनती अच्छा हैं, आपका गुजारा कैसे होता होगा? मेरे तो 2 ही शौक हैं, अच्छा खाने का और अच्छा पहनने का। और फिर अब किस बात की फिक्र है, आप जो मिल गए हैं। जी हाँ, वो तो है। अरे बाप रे! हाँ? अरे अरे क्या हुआ आपको? बैठ जाइए ना। ये लीजिए 2 सूप और ये 2 मटर पनीर। और कर बेटा शो ऑफ, जब बिल आएगा तब जूते पड़ेंगे तो पता चलेगा इश्क क्या है। राजा, राजा, कहाँ खो गए आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, होटलों में खाना नहीं खाना चाहिए, खाना ठीक नहीं है, बहुत खराब है। सुनिए जी। बिल ले आइए प्लीज। जी मैडम, अभी लाया। अरे बिल कैसा, किधर का बिल भाई? सर खाने का बिल। और खाना किधर खाया? खाना किधर खाया भाई? हम क्या करें? अरे पागल, ऐसे खाना खिलाओगे तो मैडम की तबीयत खराब हो जाएगी। ये कुछ तरीका है? 5 स्टार रेस्टोरेंट है, तुम खाना से दोगे और ऊपर बिल मांगते हो? देखिए बिल तो आपको मैं बिल नहीं दूंगा, जो करना करो। अब उठी चलिए, आप चलिए। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा इधर। अरे तुम क्या बोलोगे? मैं बुलाऊंगा। चलो उठो यहाँ से। तुम कैसे बात किए राजा? देखिए बिल तो आपको ही अरे मिलावट का खाना खिलाता और बिल मांगता है, 1 पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। अब्दुल, मेरा हाथ क्यों बुलाते हो? सुनिए, पैसे दे दीजिए ना आप, क्या फर्क पड़ता है आपको?
फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये बात उसूलन गलत है। अच्छा आप नहीं देते तो मैं दे देती हूँ। नहीं आप क्यों देंगी, वो मैं ही दे देता हूँ, मैं देता हूँ। अरे मेरा पटवा, मेरा पटवा, अरे मेरा पटवा। अरे साहब, यहाँ ऐसे ड्रामे रोज होते हैं। ए शरीफों से तभी से बात करो, मैं अपना पटवा ढूंढ रहा हूँ। अरे राजा जी, आपका पर्स मेरा पास में। ये सुबह को आप आपका नया मर्सिडीज लेकर आया था ना गैरेज में रिपेयर के वास्ते, उसका सीट पे ये पर्स था, लेना। डैडी, आपके आशीर्वाद से आपका बेटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे आया है। अरे मुझे मालूम था मेरा बेटा पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा करेगा। अरे अमर, अरे अंकल आप बेटे जीते रहो। तुम कब आए? बस कल ही रात आए अंकल। आइए बैठे ना। अम्मा यार कमाल करते हो, हमें बताया तक नहीं। अगर बताते तो हम भी चले चलते एयरपोर्ट अपने जूनियर डॉक्टर को रिसीव करने। अरे भाई रात की फ्लाइट थी, मैंने सोचा क्यों तुम्हारी नींद खराब करूं, और वैसे ही पैसे वालों को नींद जरा कम आती है। ये अपनी आदतों से बाज नहीं है। तुम आते हो क्या? अरे कैसे आएंगे, दोस्त तो तुम्हारे ही हैं। खैर छोड़ो, बताओ अमर बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही? अंकल पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन आई है। गुड, वेरी गुड। मुझे यकीन है कि जिंदगी में तुम जरूर तरक्की करोगे। थैंक यू अंकल। अंकल पूनम कैसी है? अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करती। मैं भी उसे बहुत मिस किया करता था अंकल, और फिर आपके और डैडी के अलावा मेरा दूसरा है ही कौन। देखिए राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह जी, आपको तो मुझसे रिश्ते की बात करते हुए शायद शर्म आएगी, क्योंकि आप बड़े आदमी, मैं छोटा आदमी हूं, इसलिए मैं शुरुआत की देता हूं कि मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी पूनम का हाथ चाहिए। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, अगर वो मेरे घर की बहू बन जाए तो आपको कोई एतराज है? अरे यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे इससे अच्छा दामाद मुझे और कहां मिल सकता है। क्या माल बैठा हुआ यार। हाय बेबी, आजा मेरी जान। हाय हाय आजा। चलो चलो यहाँ से। ओ स्वीटहार्ट, ओ कहाँ चल दिए मेरा दिल लेके? ओए हाय जाने मन, कहाँ जा रही है? कितना अच्छा मौसम है यार, जी चाहता है बस यूं ही बैठे रहे। ऑफिस नहीं जाओगे? जब से आप मिली हैं मैं सब भूल चुका हूँ। हाँ एक बात पक्की है, वो अन्ना जरूर मेरी छुट्टी कर देगा। कौन, वो गैरेज वाला अन्ना? नहीं वो हमारे ऑफिस वाला अन्ना, वो मेरे पिताजी का अच्छा दोस्त है ना। वो हर वक्त डांटता रहता है, डरता कि मैं किसी उल्टे सीधे चक्कर में न फंस जाऊं। तुम ऐसा करो, मुझे उससे मिला दो। हाँ। मैं उसे सब समझा दूंगी। पर तुम एक बार मुझे अपने घर तो ले चलो। घर? हाँ हाँ क्यों नहीं, घर तो ले ही जाएंगे, इसमें क्या, घर तो ले। लगता है वो फिर आ गया। अबे डर जा, गाड़ी यहीं पे खड़ी है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों बे, मुझसे डर गया? जाओ ना भाई, क्यों परेशान करते हो, करो ना अपना काम। अबे चाबी तो दे दे इधर। अरे ये क्या भाई, ये क्या जबरदस्ती है? लाइए चाबी दीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, चाबी दीजिए। चाबी चाहिए? क्या है साहब, हमसे क्या गलती हो गई? चाबी दे दीजिए। देखिए देखिए हम शरीफ लोग हैं। शरीफ है, ये ले। क्या है ये साहब?
चल उठा चाबी, उठा चाबी, जल्दी। कमान कमान। ये राजा काय को परेशान होता? सिटी का कोई भी बंगले में लेके जाना ना तेरा चांद सितारा को। कैसी बात कर रहे हो अन्ना? मकान मालिक जूते मारेगा मुझे। ये तुम प्यार करेंगे तो जूता तो खाना ही पड़ेगा। अब तुमको मजाक की पड़ी और यहाँ मेरी जान पर बनी है। मेरे संगीत सम्राट, कोई आइडिया तो निकाल। राजा मेरे को क्या टाइटल दिया, फिर से बोलना जी। संगीत सम्राट। अयो तुम ऐसा बोलता तो मेरा कलेजा एकदम नरम नरम हो जाता। ये लो राजा, ये पैसा लो। क्यों? ये पैसा लो जी, सिटी में जो भी खाली बंगला होगा उधर जाना, उसके मालिक का हाथ में देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारा सेठ है अंदर? हाँ है। मिलना है तो अंदर जाकर बोलूं? अच्छा मेरा हेलो बोलना उसको। अच्छा साहब। हाँ ठीक है ठीक है। सलाम साहब। ए वॉचमैन। कौन है? तुम्हारा साहब। अरे ये तो कुत्ता, ये काटेगा तो अपने कुत्ते को प्यार देना। अरे कहीं काट गया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे। पागल है, कुत्ते को प्यार बोलता है। बंगला क्या क्या ऊपर वाले। चल भाई एक और बात तय करते हैं। ए माले, ए दरबान, अरे वॉचमैन आओ आगे। कौन है भाई? क्या बात है? वो तुम्हारे साहब हैं घर में? वो तो दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कब तक वापस आने वाले हैं? वो तो कल ही गए हैं, 2-4 दिन में आएंगे। अरे वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब यार बात यह है कि दरअसल मैं और मेरी बीवी थोड़ी देर के लिए इस बंगले में आना चाहते हैं। थोड़ी बंगले में? अरे जरा अपना हुलिया तो देखो। हमारी यार नई नई शादी हुई है, मेरी बीवी गांव वाली है ना, वो क्या है, वो कभी नरम नरम सोफे पर बैठी नहीं ना, उसे उस पर बैठने का मौका दो ना एक बार प्लीज। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपने मालिक का नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। अरे यार मान जाओ यार, तो 1 घंटे की तो बात है, तुम्हारा नुकसान थोड़ी हम करेंगे, और फिर मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारे 100 रुपए। मुन्ने के पापा जरा सुनिए। 100 रुपया? हाँ। इधर आइए। क्या बात है मुन्ने की माँ? आने दीजिए, 1-2 घंटे की तो बात है। मुन्ने के स्कूल की फीस भर देंगे। ले लो। तुम कहती हो भाग्यवान तो ले लेता हूँ। गंजे की बीवी ज्यादा समझदार है। अच्छा ठीक है, आइए। देखना हमारा कोई नुकसान नहीं होने देना। अमा यार, तुम्हारे मालिक का बंगला हमारा बंगला, हम थोड़ी को नुकसान होने देंगे। हाँ। ये पकड़ो तुम्हारे 100 रुपए। हाँ। और सुनो, ये 20 और रखो। हाँ। जब हम आए तो बड़े अदब से चाय पेश कीजिएगा। हाँ। और सुनो, ये 20 और पकड़ो। हाँ। हमारी बीवी साहबों को बड़े जोर से सैल्यूट मारना है। हाँ। और सुनो, आदत सी बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर दयाल। दूर से जरा नाम बोलो। शंकर दयाल। शंकर दयाल। हाँ। अब चलते बोलो, शंकर दयाल, शंकर दयाल। चलो भाई ले आओ लड़की। आइए साहब, आइए। उधर इडियट। सलाम मेम साहब, आइए, ये आपका। आइए आइए, ये मेरा ही है। आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम। आइए आइए। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ये सब आपने खुद ही डेकोरेट किया है? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप इतने बड़े आदमी हैं, बहुत बिजी रहते होंगे, ये सब करने का वक्त कहाँ मिलता होगा आपको? वो क्या है कि मैं घर के मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ, मैं हर चीज में बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, हर चीज में, नो। बड़ी अच्छी आदत है आपकी, बहुत अच्छी बात है ये। अभी तो शुरुआत है, आपने कुछ देखा नहीं। आइए मेरे पीछे, आइए आइए आइए। जी हाँ जी, तो ये रहा हमारा पहला कमरा। आइए। अरे मेरा 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 लाडला कुत्ता सो रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वाह, क्या किस्मत पाई है आपके कुत्ते ने।
कमरा एयर कंडीशन होगा। ये श्योर, आइए आइए। एयर कंडीशन छोटी बात है। अरे यार। आइए आइए प्लीज कम इन। फॉलो मी नाइस। ये मेरा कमरा। ये अच्छा, नीचे भी जाता है। ये आपका कमरा है। ये आइए बैठिए इधर। ये सब सोफा नरम नरम बिल्कुल नरम। वाकई आपका बंगला बड़ा शानदार है। हाँ वो तो क्या कि हम जल्दी में थे, वरना आपको अपने एक से एक आलीशान बंगले दिखाते हैं, एक से एक। क्या आप म्यूजिक का भी शौक रखते हैं? जी म्यूजिक तो ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे रग रग में बसा हुआ है। ओह, तो आपके पिताजी भी संगीत के फनकार थे? अजी पिताजी क्या, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, हम सब संगीत के फनकार रहे हैं सब। अच्छा, तो कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए ना प्लीज। क्यों नहीं? प्लीज। हाँ क्यों नहीं। अबे वो क्या रामदयाल, नहीं श्याम दयाल, अबे कोई दयाल, अबे कहाँ मर गए सब, कहाँ मर गए? अभी आया हुजूर। अमा दीन दयाल साहब, मेम साहब आई हैं, जरा चाय पेश करो। हुजूर अभी लाया। लेकिन हुजूर मेरा नाम शंकर दयाल है। अम्मा शंकर दयाल हो या कंकर दयाल हो, नाम तो नाम ही होता है भाई। अभी क्या करे, इतने मुलाजिम है, किस किस के नाम याद रखे। जाओ भाई जाओ, तुम क्या देख रहे हो, जाओ चाय लाओ। अभी लाया। हाँ। वाकई आप कैसे याद रख सकते हैं? बोलिए। इतने ढेर सारे मुलाजिम हैं। खैर छोड़िए मुलाजिम की बात, आप मुझे अच्छा सा गाना सुनाइए ना। हाँ प्लीज। क्या करें, कौन सा आप रिकॉर्ड सुनना पसंद करेंगे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अरबिस्तानी? जो आपको पसंद हो सुना दीजिए। जो मुझे पसंद हो? हाँ। पूनम जी, मेरी पसंद तो आप हैं। जी? जी हाँ। नहीं राजा साहब, ये बिल्कुल नामुमकिन है। भला आसमान और जमीन कभी आपस में मिले हैं? और फिर हम दोनों के बीच दौलत की इतनी बड़ी दीवार है। दौलत तो आनी जानी छाँव है पूनम मेम साहब, और फिर हो सकता है कि कल दौलत आपके कदम चूमे और मैं गरीब हो जाऊं। ईश्वर न करे कभी आप गरीब हो। क्यों? हाँ। गरीब होना क्या कोई जुर्म है? क्या गरीब के सीने में दिल नहीं धड़कता? अरे प्यार तो गरीबों में मिलता है। हाँ। दरअसल पूनम मेम साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं आपको सब बता देना चाहता हूँ कि ये ओफ राजा साहब छोड़िए ना, आप ही किन बातों में पढ़ रहे हैं? मैं तो भूल ही गई थी। देखिए, मैं जिनके घर बच्चों को पढ़ाती हूँ वो कल मेरी सालगिरह मना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ आए, आपको जरूर आना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप ना नहीं कहेंगे, मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगी। लेकिन प्लीज। अब मान भी जाना मेरी मालकिन। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ओहो मान जाना यार। बस बहुत होली। हाँ, अपनी तनख्वाह तो बस एक दिन में उड़ा देता है। अरे भीख नहीं मांग रहा हूँ, कर्ज मांग रहा हूँ, लौटा दूंगा। कर्ज मांग रहा हूँ, लौटा दूंगा। इतना फालतू खर्चा करता है क्यों? अरे अपने यार को सालगिरह पे तोहफा देना कोई फालतू खर्चा नहीं होता। और नहीं तो क्या, अमीरों के लक्षण है। हाँ। अरे सुन तो, जा मेरा पीछे छोड़, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हम गरीब जरूर हैं पर दिल के तो अमीर है ना। हाँ। अपने लिए एक बनियान ठीक से खरीद नहीं सकता, बड़ा यार को तोहफा देने वाला। हाँ? देख सोनम, इस वक्त तू मेरे काम आ जा, नहीं तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। देख जरा सोच, मैं अगर अपने यार के यहाँ खाली हाथ गया तो तेरी राजा की क्या पोजीशन रहेगी। देख मेरी इज्जत का सवाल है, दे देना यार, दे दे प्लीज। जा रो मत। हाँ? कितना पैसा चाहिए? अरे वाह, दे दे कोई 500-600 रुपए। इसमें से 500 रुपए। शाबाश। तू भी क्या याद रखेगा, किसी रईस से पाला पड़ा था। 4-5 ही ले, बाकी पकड़, चल पकड़। हाँ थैंक यू। हाँ